27 मार्च 2026 को रामनवमी मनाया जाएगा और 28 को दशहरा और नीलकंठ दर्शन और जयंती धारण। नवरात्र में जो है 9 दिनों का ये जो व्रत है, उपवास है, तो ये भगवान के समीप, भगवान के सन्निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उनकी उपासना करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और जो अपनी कामना है, जो संकल्प है, इस नवरात्र में करना चाहिए। और इसका नवरात्र की जो पाठ होता है, दुर्गा सप्तशती की पाठ होती है और माता नौ दुर्गा का 9 स्वरूपों का पूजन होता है। चैती छठ है, 22 मार्च 2026 को नहाय खाया है और 23 मार्च 2026 को खरना है और 24 मार्च 2026 सायंकालीन अर्घ है, यानी शाम वाली अर्घ जो है। उपासना तभी हो सकता है जब आप स्वस्थ हों, तो स्वस्थ रह करके आप स्वस्थ रह करके भगवान की उपासना करें और कोई चीज़ जटिल नहीं होता है। आप संकल्प लेकर के जब करेंगे, मन में जब आस्था होगी, संकल्प होगा और दृढ़ संकल्प होगा, तो अवश्य ही यह आपका व्रत जो है पूर्ण होगा। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं, जहां हम आपको दिखाते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। हम सब भारत देश के वासी हैं। क्यों कहते हैं हम अपने आप को भारतीय? क्योंकि भारतीय होने की अपनी एक पहचान है, अपनी एक संस्कृति है। किसी भी देश की, किसी भी राज्य की अगर कोई संस्कृति है तो संस्कृति बनती है वहाँ के त्योहारों से। और हमारा भारत देश जो है वो त्योहारों का ही देश है, क्योंकि साल भर कुछ ना कुछ त्यौहार लगते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा जो भारतीय नव वर्ष है वो कल, यानी कि 19 मार्च जो है, कल से शुरू होने जा रहा है और उसको हम नव वर्ष प्रतिपदा के रूप में जानते हैं। इसी दिन जो है वो नवरात्र का प्रारंभ भी होता है। हिंदू नव वर्ष जो है वो पहला नवरात्र का प्रारंभ होता है, कलश स्थापना होती है और इसमें चैती छठ का भी आयोजन किया जाता है। लेकिन क्यों है ये खास, क्यों इस समय को हम नव वर्ष प्रतिपदा मानते हैं, इस बारे में विस्तार से आपको हर बार की तरह जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं आचार्य डॉक्टर रंजीत नारायण तिवारी जी। सबसे पहले तो हर हर महादेव के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत जी। आपके सभी दर्शकों को हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप यही बताइए कि आखिर ये चैत्र मास में ही हमारा नव वर्ष क्यों मनाया जाता है, इसी दिन कल? क्योंकि ऐसे जब हम देखते हैं तो नवरात्र अलग और छठ पूजा अलग, लेकिन इसमें नवरात्र के दौरान ही छठ पूजा हो जाता है, ऐसी क्या बात है? डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। देखिए, ये जो है वसंत नवरात्रा प्रारंभ होता है और अपने लोगों का जो सनातन का, जो हिंदू धर्मों का जो है संवत्सर बदलता है, तो ये चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से बदलता है। ये 2083 संवत्सर रहेगा और इसका संवत्सर का नाम रहेगा रौद्र नामक संवत्सर। तो इसमें जो है प्रथम दिन यानी 19 मार्च 2026 को ये जो है नवरात्र, वार्षिक नवरात्रा प्रारंभ होगा और ये जो चलेंगे 27 मार्च 2026 को रामनवमी मनाया जाएगा और 28 को दशहरा और नीलकंठ दर्शन और जयंती धारण। तो ये 9 दिनों का व्रत है और इसी में जो है नवरात्रा पूजन किया जाता है। नवरात्र जो है आध्यात्मिक और नवजागरण का ये उपासना माना जाता है और आत्मशुद्धि का उपासना माना जाता है। व्रत जो है शुद्धि कर देता है, माने स्वास्थ्य को, शरीर को जो है स्वस्थ हो जाता है। जो व्रत में रहता है, उपवास में रहता है, निराहार रह के, जलाहार रह कर, फलाहार ले करके ये व्रत करते हैं लोग। तो फलाहार करने से शरीर की शुद्धि हो जाती है, पवित्रता हो जाती है। तो इसलिए जो है व्रत तो करना ही चाहिए
और नवरात्र में जो है 9 दिनों का ये जो व्रत है, उपवास है, तो ये भगवान के समीप, भगवान के सन्निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उनकी उपासना करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जो अपनी कामना है, जो संकल्प है, इस नवरात्र में करना चाहिए। और इसका नवरात्र की जो पाठ होता है, दुर्गा सप्तशती की पाठ होती है और माता 9 दुर्गा का 9 स्वरूपों का पूजन होता है। तो इसमें आप अपनी आस्था श्रद्धा के साथ भगवान का, माता जगदम्बा का उपासना करें और उनकी जागरण करें। तो अगर 19 मार्च नव वर्ष प्रतिपदा और कलश स्थापना यानी नवरात्र का पहला दिन, अगर इसके चूँकि हम जो है मुहूर्त का भी बहुत ध्यान रखते हैं, तो क्या कलश स्थापना का कोई शुभ मुहूर्त भी है? जी, 19 तारीख को जो है 6:51 AM यानी प्रातः काल तक अमावस्या रहेगा। उसके बाद परिवाह हो जा रहा है, प्रतिपदा हो जा रहा है। तो उसमें जो है 6:51 के बाद कलश स्थापना करें और दिन भर कलश की स्थापना होगी, दिवारात्र, लेकिन दिन में ही करना चाहिए। और अभिजीत मुहूर्त जो होता है 11 बजे से लेकर के 12:56 तक रहता है, माने 12 बजे के पहले ही कर लेना चाहिए कलश स्थापना। और उनकी भगवती की उपासना करनी चाहिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ करना चाहिए। और रामचरितमानस का भी पाठ का विधान है, इसमें नवा पारायण होता है। तो घर में जो है रामचरितमानस का अवश्य पारायण करें और अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, नहीं हो तो पुरोहित पंडितों के द्वारा घर में अवश्य कराएं। राम रक्षा स्तोत्र की पाठ करें, इससे जो है कल्याण होता है और घर में सदैव सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और ये नवरात्र जो है वो बहुत सबसे ज़्यादा व्यस्त, मुझे लगता है, आप इसको स्पष्ट कीजिएगा कि ये नवरात्र सबसे ज़्यादा व्यस्ततम हो जाता है क्योंकि चैती छठ इसी दौरान पड़ जाता है। पहले तो आप मेरे इस सवाल का जवाब दें कि क्या सचमुच में ये नवरात्र सबसे ज़्यादा व्यस्ततम है और जो छठ पड़ता है उसकी क्या महत्ता हो जाती है? देखिए, ये व्यस्ततम तो है, लेकिन यह जो है माने गर्मी का मौसम रहता है, इसमें जो है माने उपवास में रहना, उपास रहना, ये थोड़ा सा जटिल हो जाता है। इसलिए जो है इसमें नींबू पानी का ज़रूर सेवन करें और शरबत का सेवन करें, फलाहार ज़रूर लें। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जब भगवान की उपासना तभी हो सकता है जब आप स्वस्थ हों। तो स्वस्थ रह करके, आप स्वस्थ रह करके भगवान की उपासना करें और कोई चीज़ जटिल नहीं होता है। आप संकल्प लेकर के जब करेंगे, मन में जब आस्था होगी, संकल्प होगा और दृढ़ संकल्प होगा, तो अवश्य ही यह आपका व्रत जो है पूर्ण होगा। तो पंडित जी, आपने कहा कि शरीर मध्य खलु धर्म साधनम, बड़े अच्छे संदेश के साथ आपने जितने भी हमारे जो लोग हैं, जो दर्शक हैं, जो कि आस्था रखते हैं नवरात्र में, उनके मन में भी एक तरह से शांति मिली होगी कि हाँ, हम पूजा पाठ तो करें लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि अगर आप ये जो छठ का जो समय है वो भी बता दें कि किस दिन नहाए खाए करना है, किस दिन करना है। जी, ये जो चैती छठ है 22 मार्च 2026 को नहाए खाए है और 23 मार्च 2026 को खरना है और 24 मार्च 2026 सायंकालीन अर्घ्य है, यानी शाम वाली अर्घ्य जो है, और 25 मार्च 2026 को पारना है, यानी प्रातःकालीन उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देने का समय है। तो ये मुहूर्त है चैती छठ का। तो ये छठ संपन्न हो जाएगा और जैसा कि हम जानते हैं कि इसके 9वें दिन जो है वो रामनवमी पड़ता है। रामनवमी के शुभ अवसर के बारे में बता देंगे, क्या उस दिन भी कुछ मुहूर्त का ध्यान रखना है पूजा पाठ में? उस दिन की पूजा विधि किस तरह से होगी? देखिए, रामनवमी में जो है भगवान राम की उपासना है, हनुमान जी की उपासना है। तो उस दिन जो है अगर ध्वजा हो सके, घर पे हनुमान जी की ध्वजा ज़रूर लगाना चाहिए। नहीं कुछ हो सके तो हनुमान चालीसा का ज़रूर पाठ करें और लड्डू का भोग लगावें हनुमान जी का राम दरबार के सामने। नहीं हो तुलसी, और कुछ भी नहीं हो तो तुलसी का ज़रूर भोग लगावें। या रोट का जो लड्डू बनता है उसका लड्डू बना करके हनुमान जी को बहुत अति प्रिय है, तो चूरमा जो है बनावें और चूरमा बना करके हनुमान जी को अर्पण करें और तुलसी पत्ता अर्पण करके भोग लगावें। उससे जो है हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं और घर के जितने क्लेश हैं, आया है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। तो हनुमान जी के पास जो है अष्ट सिद्धियां हैं और नवनिधियां भी हैं। तो अगर उनकी उपासना की जाए, हनुमान जी की उपासना की जाए, तो हर चीज़ जो है आपको असंभव भी संभव हो सकता है। इसलिए हनुमान जी की उपासना जरूर करना चाहिए। और इस नवरात्र में, वार्षिक नवरात्रा में, इसको वसंत नवरात्रा कहते हैं, तो इसमें रामचरितमानस का बहुत विशेष फल है पारायण करने का। 9 दिन पारायण करें अथवा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें।
अच्छा, लोग आजकल मोबाइल पे भी ये सब उपलब्ध होने लगा है, तो मोबाइल पे सुनना कितना सही? देखिए, यदि आपको याद नहीं है तो मोबाइल से श्रवणम कीर्तनम चैव, यानी श्रवण और कीर्तन और सुनने का भी बहुत महत्व होता है। और कलयुग में जो है केवल नाम आधार है। गोस्वामी जी ने लिखे हैं कि भगवान का उपासना करना, भगवान का नाम जप करना, नाम जप जो है अतीव फलदायी होता है। तो भगवान का संकीर्तन करिए, हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ स्वयं करिए। और हनुमान चालीसा के पाठ जो है स्वयं कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, घर के सभी परिवार कर सकते हैं। संभव हो तो जितने लोग हैं, अगर 5 आदमी हैं, अगर बैठ जाएं तो अगर 10 बार कर देंगे तो 51 पाठ हो जाएगा। 10 × 50 51 पाठ हो जाएगा। अगर 21 बार कर दे तो फिर 108 पाठ हो जाएगा। तो इसलिए जो है हनुमान चालीसा एक दिन तो कम से कम स्वयं अपने परिवार के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, अपने सब संबंधियों के लिए, कुटुंबों के लिए, अपने घर के लिए, अपने लिए हनुमान जी की उपासना जरूर करें। आपने बताया कि इस बार इसका जो दशमी होता है, दशहरा, उस दिन नीलकंठ दर्शन का जो है वो कहा जाता है। नीलकंठ दर्शन के पीछे क्या इतिहास है, इसकी महत्ता क्या है? देखिए, नीलकंठ दर्शनम उससे क्या होती है, यात्रा के लिए जो है शुभ माना गया है और शुभ है, इसलिए नीलकंठ दर्शनम है। जयंती धारणम है, जयंती जो है जब विजय प्राप्त होता है तो उसमें आशीर्वाद के स्वरूप में जो है जयंती हम लोग जो 9 दिन का जो उपासना का जो फल है वह हम लोग देते हैं। और यह मंत्र से कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र से धारण करते हैं और उसे हम लोग शिखा में धारण करते हैं और उसको तिजोरी में रखते हैं। वो 9 दिनों का जो है जो विशेष फल है वह जयंती के माध्यम से जो हम लोग को प्राप्त होता है और उसको स्वयं भगवान भी धारण किए थे, इसलिए उसको हर आदमी को धारण करना चाहिए। हर परिवार में अगर हो या मंदिर से प्राप्त हो जाए, कहीं से लेकर के उसको धारण करना चाहिए। तो ये तमाम बातें हो गई चैत्री नवरात्रा, नववर्ष प्रतिपदा, चैती छठ और जो दशहरे रामनवमी और जो दशहरे के दिन जो नीलकंठ दर्शन की बात कही जाती है, इन सब के बारे में आचार्य रंजित नारायण तिवारी जी ने बड़े अच्छे तरीके से और बड़े विस्तार से आपको समझाया और किस तरह से बताया कि हमारे जो हिंदू संवत्सर है उसके हिसाब से हम 2083 यानी कि हम कितने आगे के समय में जी रहे हैं। ये अपनी अपनी मान्यता है, अपनी अपनी आस्था है। किसी भी देश की पहचान इन्हीं चीज़ों से होती है कि वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ के त्यौहार कैसे हैं। तो आपको भी ढेर सारी बधाइयाँ नववर्ष प्रतिपदा के लिए और कलश स्थापना के लिए। छठ पूजा अच्छे से निभाएं और पंडित जी को भी इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शक तक साझा करने के लिए बहुत बहुत नववर्ष की बधाई, नववर्ष की शुभकामनाएँ। और ये 2083 आपके जीवन में मंगलमय रहे, सुख समृद्धि लाएं और जगदम्बा भगवती महादेव कृपा से आप सुख शांति घर में प्रवेश करें। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और हर हर महादेव के इस संदेश के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।